आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहेब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों की साख महाराज सावन सिंह जी ने कहा है, सतगुरु शिष्य का सच्चा रक्षक और साथी है। वह आवश्यकता और कठिनाइयों में सदा अंग संग रहता है और मृत्यु के समय और बाद में भी साथ नहीं छोड़ता। चौर गुरु का भाई गुरदास जी गुरु अर्जन देव जी के मामा थे। एक बार उन्होंने पंक्तियां लिखी और पढ़कर गुरु अर्जन देव जी को सुनाई। जे माँ होवे जारनी क्यों पुत पतारे। अगर माँ बचवन हो तो पुत्र को विचार नहीं करना चाहिए, न माँ को सजा देनी चाहिए न उसका साथ छोड़ना चाहिए। गाई मान को निगलिया पेटू पाड़ी न मारे। जय पिरु बहु घरु हंडना सतु रखे नारे। अर्थात अगर गाय हीरा खा जाए तो उसका पेट नहीं फाड़ना चाहिए। अगर पति बाहर पराई स्त्रियों के पास जाता है तो उसकी पत्नी को उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि पतिव्रत रखना चाहिए। अमरू चलावे चमदे चाकर बेचारे। जे मधु पीता बामणे लोई लोहानी सारे। अर्थात राजा चमड़े के सिक्के चलाए और ब्राह्मणी शराब पिए तो लोग मजबूर हैं। जय गुरु सांगी वर्तदा सिखु सिद्धकु नहारे। अगर गुरु को तक दिखाए तो शिष्य को डोलना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन सब उदाहरणों के द्वारा आप शिष्य को अडोल रहने की हिदायत दे रहे थे। गुरु अर्जन साहिब ने सुना तो सोचा कि इन्होंने वाणी तो बहुत ऊंची कही दी है, लेकिन इसमें अहंकार की वो है, इन्हें आजमाना चाहिए। यह सोचकर फरमाया, मामा जी काबुल से घोड़े खरीदने हैं, आप जाकर खरीद लाओ। भाई गुरदास जी ने कहा, बहुत अच्छा जी। उन दिनों में कागज के नोट नहीं हुआ करते थे, असरफियाँ होती थी। गुरु साहब ने असरफियों की थैलियाँ मंगवा कर आगे रख दी। भाई गुरदास जी ने अपने हाथ से गिनकर थैलियों का मुंह बंद किया और संदूकों में डालकर खच्चरों पर लाद ली। उन दिनों रेलगाड़ियाँ नहीं होती थी। भाई साहब बड़े विद्वान थे। कुछ शिष्यों को साथ लेकर गांव-गांव में सत्संग करते हुए काबुल पहुंचे। काबुल में भाई साहब घोड़ों के पठान सौदागरों से मिले। उनके साथ सौदा तय किया कि कुछ शिष्य घोड़े लेकर लाहौर गुरुजी के पास चले गए। अब रकम चुकाने के लिए तंबू में गए और संदूक खोलकर थैलियों के मुंह खोले तो सरफियों की जगह कंकड़ और पत्थर दिखाई दिए। बहुत हैरान हुए। सोचा कि पठानों के साथ सौदा किया, अगर बाहर खड़े हैं, घोड़े बेच चुका हूं, अगर रकम न दी तो पीठ फाड़ देंगे। बहुत आंखें मलमल कर देखा, मगर उन्हें तो कंकड़ और पत्थर ही दिखाई दिए। आखिर पिछली तरफ से तंबू फाड़कर बाहर निकलकर भाग गए। वह इतना डर गए कि सहायता के लिए गुरु के आगे विनती करना भी भूल गए। न लाहौर ठहरे न अमृतसर, सीधे काशी जा पहुंचे। जब शिष्यों को इंतजार करते देर हो गई और भाई साहब बाहर न निकले तो खुद तंबू के अंदर गए। वहां देखा कि संदूक खुला है, थैलियों के मुंह भी खुले और असरफियां पड़ी हैं, लेकिन भाई साहब गायब। कुछ विद्वानों के अनुसार यह घटना गुरु हरिगोविंद साहब के समय की घटी थी और तंबू एक ओर से फटा हुआ है। उन्होंने पठानों को सरफियां देकर हिसाब चुका दिया और गुरु साहब के पास वापस आकर सारी बात सुना दी। अब आत्माओं का काम तो सत्संग करना ही है। सो भाई गुरुदास जी ने काशी में जाकर सत्संग करना शुरू कर दिया। सैकड़ों लोग उनके सत्संग में आने लगे। जब लोगों ने सत्संग सुना तो कहने लगे कि बड़ा महात्मा है। काशी का राजा भी आपके सत्संग में आने लगा और कुछ ही दिनों में आपका श्रद्धालु बन गया। कुछ महीनों बाद गुरुजी के भाई को भाई गुरदास का पता चल गया। उन्होंने काशी के राजा को चिट्ठी लिखी कि आपकी सभा में हमारा एक शोर है,
उसकी हाथ पांव बांध कर हमारे पास भिजवा दो। चोर को ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर या सत्संग में चिट्ठी पढ़कर सुना देना, जो चोर होगा आप ही बोल पड़ेगा। अब सत्संग में सारी संगत बैठी हुई थी, भाई गुरदास जी सत्संग कर रहे थे। राजा ने वहां चिट्ठी पढ़कर सुनाई और हमारी सभा में गुरुवर्धन साहब का एक चोर है, वो आप ही बोल पड़ेगा। ये सुनते ही भाई जी उठकर बोले कि मैं गुरु साहब का चोर हूँ, मेरी मुस्कें कंधे से कोहनी तक का हिस्सा बांध कर गुरु जी के पास ले चलो। सत्संग में सन्नाटा छा गया। लोग कहने लगे कि आप चोर नहीं, अब तो बड़े महात्मा हैं, चोर कोई और होगा। अब मुस्कें कौन बांधे? आपने अपनी पगड़ी के साथ खुद ही अपनी मुस्कें बांध ली। कहाँ काशी और कहाँ अमृतसर उसी हालत में अमृतसर आए। इसका नाम प्रेम है। गुरु साहब ने कहा मामा जी फिर वही बार सुनाओ। अब वह बार कौन सुनाए? अनुभव झुका था, पांव पर गिर पड़े और ये बार कही, जय माओ पोते विसदे तिसदे किसु प्यारा, जय घर भणे पाहुरु कौनु रखण हारा, बेड़ी डोबे पातने क्यों पारी उतारा, आगुले उझड़ी पीवे किसु करी पुकारा, जे करी खेते खाई वाड़ी को लई न सारा, जय गुरु हरमाए सांगो करी किया सिखो बेचारा। अर्थात अगर माँ ही बेटे को जहर दे तो उसको कौन बचा सकता है? अगर पहरेदार ही घर में चोरी करता है तो फिर रक्षा कौन कर सकता है? अगर मल्ला की नाव को डुबो दो तो कौन बचा सकता है? अगर रास्ता बताने वाला ही जानबूझकर उल्टे रास्ते पर चलने लगे तो पीछे चलने वाला किसके आगे फरियाद करे? अगर बाड़ी खेत को खाना शुरू कर दे तो खेत की रखवाली कौन करेगा? इस प्रकार अगर स्वांग करे गुरु या शिष्य को बरमाए या बेचारे शिष्य की ये क्या ताकत कि बस इधर रह सके। मतलब तो यह है कि जब भूचाल आता है तो बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं, वृक्ष हिल जाते हैं, मकान गिर जाते हैं। सो अगर गुरु स्वांग करे तो आप ही शिष्य को स्थिर रख सकता है और कोई नहीं। प्रेम लैला मजनू का कवि साहब ने कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा ही रुचे शीश दिए ले जाए। मजनू लैला का आशिक था। लैला का बाप हारिस का बादशाह था। उसने लैला की खुशी के ख्याल से शहर के सब दुकानदारों को हुक्म दिया कि मजनू जिस दुकान से मिठाई खाए, कपड़ा ले, पैसा ले और कोई चीज ले, उसका हिसाब मैं दूंगा। अब मजनू को तो किसी वस्तु की चाह नहीं थी, क्योंकि वह तो केवल लैला के प्यार का मतवाला था। जब लोगों ने सुना कि जिस दुकानदार से जो मर्जी चीज ले लो, तो एक मजनू की जगह कई मजनू हो गए। हर रोज बढ़ने लगे, सब दुकानें खाली हो गई, शहर उजड़ने लगा। आखिर दुकानदारों और शहर के लोगों ने बादशाह से जाकर पूछा, हे राजन, 1, 2 या 10 मजनू तो हो सकते हैं, पर सैकड़ों हजारों मजनू तो नहीं हो सकते। वह शहर को लूट रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। राजा ने कहा कि मैं लैला से पूछता हूं और फिर उस धोखेबाजी और बेईमानी को खत्म कर दूं। जब राजा ने लैला को बुलाकर पूछा कि मजनू 1, 2 हैं या अनेक, क्योंकि शहर तो मजनू से भरा पड़ा है और बाजार की सब दुकानें को खाली कर दिया। लैला सब समझ गई कि मामला क्या है। उसने कहा, पिताजी ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं जल्दी से जल्दी नकली मजनुओं को शहर का से मुक्त कर दूंगा। आप कल ही मेरी योजना का नतीजा देख लेंगे। लैला ने अपने अंगरक्षकों को बुलाया और कहा, अपने सिपाहियों की नगर में सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दो कि कल लैला अपने हाथ में खंजर लेकर बाजार में आएगी और अपने हाथ से मजनू का गोश्त काटेगी
मजनू अपना गोश्त कटवाने के लिए लैला के आगे पेश हों। अब सिपाहियों ने ढिंढोरा पिटवाया तो जैसे कोई करिश्मा हो, सब नकली मजनू भाग गए, सिर्फ एक असली मजनू रह गया। वह अपने शरीर को नंगा करके सिपाहियों से बोला, कृपया गरी मेरी मासों का वो बता दो कि मैं गोश्त देने के लिए तैयार हूँ। आनंद।